नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस के पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं अपने सभी DMLT, DRT, DOT, पैरामेडिकल की डिप्लोमास, जितने भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट आती है उन सभी डिप्लोमास के लिए, और अपने BSc नर्सिंग और BSc स्टूडेंट्स जो कि अपनी ये क्लासेस ले सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, कोई भी अपनी ये क्लास ले सकता है जिसको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना हो। आज जो अपन बात करने जा रहे हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था इस बारे में कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियोस में अपन अभी तक डिस्कस कर चुके हैं अपना सेल के ऑर्गेनल्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आपने देखा था कि सेल के ऑर्गेनल्स में अपन टू टाइप्स के ऑर्गेनल्स के बारे में बात की थी। फर्स्ट थे लिमिटिंग बाउंड वाले, लिमिटिंग बाउंड मेम्ब्रेन, और एक थे विदाउट लिमिटिंग बाउंड मेम्ब्रेन। इन दो प्रकार के कैटेगरीज में अपन डिवाइड करते हैं अपने ऑर्गेनल्स को, और ये सारे लेक्चर्स आपको हमारे आपके अपने YouTube चैनल एस के पैरामेडिकल क्लासेस पर रिकॉर्डेड आपके लिए हैं। आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। 1 बाय 1 पॉइंटों के माध्यम से अपन इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, और जिस टॉपिक का नाम है सेल डिवीजन, या फिर अपन कह दें सेल साइकिल। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल डिवीजन या सेल साइकिल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना, और ये जो टॉपिक है वो हर बार बहुत बार 20 नंबर में आपके लिए पूछ लिया जाता है। BSc MLT यानी BSc MLT तो नहीं, बट DMLT, DRT, DOT जितनी भी ये स्टूडेंट्स हैं पैरामेडिकल कोर्सेज वाले, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि यदि कोई क्वेश्चन बनता है सेल से तो दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट तो अपना बनता है ऑर्गेनल्स के ऊपर, और एक अपना बनता है टोटली 20 नंबर में पूछ लिया जाता है सेल डिवीजन को या सेल साइकिल को। दोनों ही एक ही चीज होती है। बताएंगे इनका डिफरेंस क्या होता है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिगिनिंग टू एंड से वॉच करें ताकि आपको इसका एक एक पॉइंट क्लियर हो सके। चलिए दोस्तों, आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम सेल डिवीजन, सेल साइकिल, आप कुछ भी कह सकते हैं। चलिए इसको 1 बाय 1 पॉइंटों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी अपनी एक क्लास का लाभ उठा सकें। आइए इसका जो फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो इसमें एक चीज होती है, आपने हिंदी लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा कि पुरानी सेल्सों का जब डिवीजन होता है, यानी कि पुरानी मृत सेल्स से नई सेल का निर्माण होता है, तो बात करते हैं मेनी डेड डैमेज्ड सेल्स या बर्नआउट सेल्स। इनमें क्या होता है, ये रिप्लेस्ड होती है। यानी कि पुरानी सेल्स, डेड सेल्स, मृत सेल्स, डैमेज सेल्स और बर्नआउट सेल्स जो होती हैं उनको रिप्लेस्ड किया जाता है बाय ग्रोथ एंड डिवीजन और ग्रोथ के द्वारा उन्हें क्या किया जाता है, रिप्लेस्ड किया जाता है। और कौन करता है इन्हें रिप्लेस्ड? ऑफ अदर सिमिलर सेल्स, अन्य समान सेल्स के द्वारा, अन्य समान कोशिकाओं के द्वारा पुरानी मृत, डेड और बर्नआउट सेल्स को क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन इसके अंदर बात करें दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप सारी चीजें पढ़ते हैं। सेल का ये अभी थोड़ा सा डिवीजन का इंट्रोडक्शन अपन इसके अंदर बात कर रहे हैं,
इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर बार क्या बहुत बार इसे आरपीएमसी आरयूएचएस के अंदर सेल डिवीजन को डायरेक्टली 20 नंबर में पूछ लिया गया है। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप ये फर्स्ट वीडियो पूरा देखते हैं और इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है उसको यदि आप पूरा देखते हैं तो आपको इतना मैटर यहां दिया जाएगा कि आप इसका 80% भी लिख करके आते हो तो आपके लिए नंबर्स नहीं कटेंगे, आपको फुल नंबर्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सेल डिवीजन और सेल ही पूरा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने फर्स्ट में बताया था। और आप पूरा का पूरा सेल देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के, आपको वहां इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं किसके अंदर, इनटू टू डॉटर सेल्स। यानी कि जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं टू डॉटर सेल्स के रूप में या टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। और जो ये प्रोसेस होता है सेल्स का डिवाइड होना डॉटर सेल्स में, यह कहलाता है सेल डिवीजन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपके कि सेल डिवीजन किसे कहते हैं, कि जो सेल्स डिवाइड हो जाती हैं डॉटर सेल्स के अंदर, वह जो प्रोसेस होता है उसे अपन कहते हैं सेल डिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसके अंदर, जो सेल डिवीजन किसे कहते हैं कि एक सेल का डिवाइड हो जाना टू डॉटर सेल्स में, तो ये तो कहलाता है अपना सेल डिवीजन। बात आती है सेल साइकिल के बारे में कि सेल साइकिल क्या होता है। तो दो सेल डिवीजनों का जो पीरियड होता है, द पीरियड बिटवीन टू सेल साइकिल या सेल डिवीजन कॉल्ड सेल साइकिल। दो सेल डिवीजनों के मध्य का जो समय अंतराल होता है उसे अपन सेल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अपन इसके अंदर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन फ्रीक्वेंसी वेरियस विद डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, ये इसका क्या है नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। बात करते हैं कि जो सेल्स होती हैं, जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियाई पाया जाता है, सेल्स विद न्यूक्लियाई, जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियाई पाया जाता है वो क्या करती हैं, है वो 46 क्रोमोसोम। उनके पास में क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। और जो ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ये आते कहां से हैं, ये आते हैं डिवीजन के द्वारा। ये क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं बाय माइटोसिस। अब ये माइटोसिस क्या होता है, मेन पॉइंट है इसके अंदर कि ये माइटोसिस होता क्या है। ये एक प्रोसेस होती है, ये एक रिजल्ट होता है दो नई जेनेटिकल और आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का। यानी कि इसकी एक लैंग्वेज लिखना चाहें तो अ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन टू न्यू, ये एक रिजल्ट है दो नई जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का। ठीक है, आई थिंक आपको एक क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट इज माइटोसिस, अ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन टू न्यू जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ये एक क्या होता है, परिणाम होता है दो नई आइडेंटिकल और जेनेटिकल डॉटर सेल्स के मध्य का। बात करते हैं दोस्तों कि जो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो सेल्स जो अपन बात कर रहे हैं बहुत टाइम से कि सेल्स होती हैं, तो सेल डिवीजन के अंदर 3 टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट होती है अपनी स्टेबल सेल या लेवल सेल। फर्स्ट होती है अपनी लेवल सेल, सेकंड होती है अपनी स्टेबल सेल, थर्ड होता है अपना परमानेंट
सेल्स। अब अपन वन बाय वन इन तीनों ही सेल्स को देखेंगे कि व्हाट इज लेवल सेल, व्हाट इज स्टेबल सेल एंड व्हाट इज परमानेंट सेल। आपको जो लास्ट में जो अभी तक मैंने ये पॉइंट्स कुछ कराए हैं, ये 5 पॉइंट आपको मैंने बताए, इनमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ताकि आपकी प्रॉब्लम का समाधान किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना आप सभी दोस्तों के लिए, जितने भी लोग हमारी ये क्लासेस लेते हैं उन सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इन वीडियोस के, यानी कि जितनी भी एनाटॉमी की वीडियोस अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूं, उन सभी वीडियोस के शॉर्ट नोट्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर डालता हूं लेक्चर के बाद में। फर्स्ट डे आपका लेक्चर डाल दिया, उसके सेकंड डे आपको इसके क्या मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स आपके तीनों ही ग्रुप्स पर प्रोवाइड हैं। आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आप इन तीनों ही ग्रुप्स के लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों ही ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए यहाँ एक और अथॉरिटी मिलती है, टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमसे कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी प्रॉब्लम आप कंसल्ट कर सकते हैं हमसे, और फेसबुक ग्रुप पर आप कोई भी बात बता सकते हैं हमारे लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप हमसे कोई भी बात डिस्कस कर सकते हैं आपकी स्टडी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेल्स के बारे में कि लेवल सेल्स क्या होती हैं और स्टेबल सेल्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें अपन स्टडी करेंगे। उससे पहले आप ये यहाँ तक फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, जितना भी मैंने आपको ये 4-5 पॉइंट्स पढ़ाए हैं वो सारी चीज यहाँ आपके लिए लिखी हुई है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद देखते हैं अपन इन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज लेवल सेल्स, व्हाट इज स्टेबल सेल्स एंड व्हाट इज परमानेंट सेल्स। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अपन फर्स्ट बात करते हैं सबसे पहले लेवल सेल की। ये क्या चीज होती है लेवल सेल्स? 3 सेल्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं लेवल सेल क्या होती है। देखिए इसका एक डायग्राम है इन सारी चीजों को समझने के लिए, जो अपन ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इसके अंदर आपको मिलेगा G0 फेज क्या होता है, G1 फेज क्या होती है, G2 फेज क्या होती है। इसका जो एक सुइटेबल डायग्राम है जो कि अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लेवल सेल्स क्या होती हैं। तो ये वो सेल्स होती हैं लेवल सेल्स, ये ऐसी सेल्स होती हैं जो कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाइंग, इनके अंदर कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाइंग होता है। और कब तक होता है, देखिए कैसे होता है, एज सून एज, जैसे जैसे, एज सून एज कंप्लीट माइटोसिस, जैसे जैसे ये माइटोसिस को क्या करता है, कंप्लीट करता है, ये क्या हो जाती हैं, इंटर इन G1 फेज। ठीक है, ये G1 फेज में इंटर हो जाती हैं, नॉट गो टू G0 फेज। G0 फेज या G0 फेज, यह जो फेज होती है ये रेस्टिंग फेज होती है। इसके अंदर जो सेल्स जाती हैं वो रेस्टिंग फेज के अंदर चली जाती हैं। वो क्या करती हैं, आवश्यकता पड़ने पर ही उनके अंदर मल्टीप्लाइंग होता है, नहीं तो वो मल्टीप्लाई नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर अपन इसके एग्जांपल्स की बात करें, इतना ही है इसके अंदर, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से आप याद कर सकते हैं। उतना ही कंटेंट आपको दिया जा रहा है जितना आपके लिए सफिशियंट है, और ये कुछ सफिशियंट से ज्यादा ही कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आप यहाँ से कोई एक आध दो लाइन भूल भी जाते हैं तो आपको ये अपना जो क्वेश्चन आता है तो इसे परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक सफिशियंट अमाउंट में, एक सफिशियंट मात्रा में इसे आप लिख करके आ सकते हैं। जितनी आपको रिक्वायर है उससे ज्यादा आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज यार, यदि आप सभी लोग को ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि ऐसी कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, ऐसे कौन सी चीज है जिसके अंदर लेवल सेल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट है इसके अंदर स्किन, सेकंड GIT जो कि अपन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब कह दें। इसको अपन डाइजेस्टिव सिस्टम जब अपन डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक रहेगा वो GIT ही रहेगा। नेक्स्ट इसके अंदर होता है बोन मैरो। ठीक है, नेक्स्ट अपन सेकंड बात करते हैं इसके अंदर स्टेबल सेल्स।
जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है ये स्टेबल है। स्टेबल यानी इनका कोई काम नहीं, जब इनकी आवश्यकता होती है, जब इनको स्टिमुलेट किया जाता है तभी ये अपना कार्य प्रारंभ करती है। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है कि जो स्टेबल सेल्स होती हैं ये ओनली तब ही मल्टीप्लाई होती हैं। देखिए समझने की कोशिश करें। फर्स्ट पॉइंट इसका, स्टेबल सेल्स दैट यह मल्टीप्लाई ओनली व्हेन, ये जब मल्टीप्लाई होती हैं तब इनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है, नीड्स। जब इनकी आवश्यकता होती है तभी ये मल्टीप्लाई करती हैं। अब बात करते हैं कि ये वाली जो सेल्स थी अपनी लेवल सेल्स, ये G1 फेज में जाती हैं, यानी G0 फेज में ये जाती ही नहीं है। बट इसका ये क्या है, विपरीत है, ये स्पेंड मोस्टली टाइम इन G0 फेज। ये G0 फेज में क्या करती हैं, अपना अधिकतर टाइम स्पेंड करती हैं, इसीलिए इसे कांस्टेंट भी कहते हैं, यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसी के अंदर कि यदि इनको स्टिमुलेट किया जाए, स्टिमुलेटेड टू इंटर द सेल साइकिल व्हेन नीडेड, जब इनकी आवश्यकता होती है कि इनको स्टिमुलेट किया जाए सेल साइकिल के अंदर, इसकी आवश्यकता होने पर तो ये क्या होती हैं, ये सेल साइकिल के अंदर प्रवेश करती हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल की बात करें, कुछ एग्जाम्पल्स इसके भी हैं, जैसे कि लीवर सेल्स होती हैं कुछ, जैसे कि अपन हेपेटोसाइट की बात करें। हेपेटोसाइट ये अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है किडनी के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जैसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बात करें तो एंडोक्राइन की बात करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनके अंदर भी कुछ ये पाई जाती हैं। अपना लास्ट सेल्स हैं जो कि परमानेंट सेल्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं परमानेंट सेल्स क्या होती हैं। थर्ड एंड लास्ट परमानेंट सेल्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्या होती हैं, परमानेंट होती हैं, ये कभी भी डिवाइडेड नहीं होती हैं। तो डोंट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। इनको डिवाइड करने के लिए इनके पास में क्या नहीं होती है, एबिलिटी नहीं होती है। यानी कि ये जब एक बार G0 फेज में चली जाती हैं तो ये कभी G1 फेज में वापस नहीं आती हैं। बट स्टेबल सेल्स में क्या होता था, ये रेस्टिंग फेज यानी G0 फेज में रहती हैं, बट यदि इन्हें अपन G1 फेज में इनकी आवश्यकता होती है, यानी सेल साइकिल में इन्हें वापस लाना हो तो इसे स्टिमुलेट किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट सेल्स को स्टिमुलेट नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन देखना चाहें तो न्यूरल सेल्स, न्यूरॉन्स के अंदर पाई जाती हैं। स्केलेटल मसल सेल्स, ये कभी भी रेस्टिंग फेज से G1 फेज यानी सेल साइकिल के अंदर नहीं आती हैं। मायोकार्डियल सेल्स, ठीक है। ये था अपना इसका इंट्रोडक्शन। जर्नली इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली, इसकी 3 जो सेल्स होती है उसके बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो सेल साइकिल होता है या सेल डिवीजन होता है वो क्या कंटेन करता है, 2 फेजेस कंटेन करता है, यानी उसकी भी 2 फेजेस होती हैं। सेल साइकिल हैव 2 फेजेस। इसके अंदर फर्स्ट होता है इंटरफेज और सेकंड होता है एम फेज, जिसे अपन मायोसिस फेज भी कहते हैं, माइटोसिस फेज। इसको अपन अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे और इसके अंदर ही अपन एक डायग्राम पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट इसका, जिसके अंदर देखेंगे इंटरफेज और एम फेज या फिर माइटोसिस के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।